औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी एक्सरसाइज। ठीक है, तो encircle the correct answers from the given choices. In which of the following state molecules do not leave their positions? Which of the substance is lightest one? As a unit of pressure is Pascal, which is equal to what should be the approximate length of the glass tube to construct a water barometer? जो मरकरी बैरोमीटर उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। वाटर मरकरी के मुकाबले में 13.6 टाइम्स लाइटर है। तो जो मरकरी कॉलम की लेंथ है वाटर कॉलम की लेंथ उससे कितनी ज्यादा होगी? 13.6 टाइम्स ज्यादा होगी। तो 76 सेंटीमीटर को 13.6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 10.34 मीटर्स। अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर्स की लेंथ चाहिए। ये 11 मीटर्स। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, अब thrust is equal to weight of the displaced liquid, volume of the displaced liquid, mass of the displaced liquid, none of these। किसके बराबर होगी मैथमेटिकली? रोजी वी के। वी का आधा अगर एच डाल दोगे प्रेशर बन जाएगा, वी डाल दोगे तो अब thrust। Density of the substance can be found with the help of Pascal law, Hooke's law, Archimedes principle। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन कांस्टेंट होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अच्छा ठीक है। द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन। फोर्स एक्सटेंशन मतलब क्या? कि अब किसी बॉडी एक सब्सटेंस की तार है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और उसकी लेंथ में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। नहीं समझ आ रहा? एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो ग्राफ कौन सी लाइन आएगा? स्ट्रेट लाइन। The following force extension graphs of a spring are drawn on the same scale. Answer the question given below from A to अब ये कह रहे हैं which graph does not obey Hooke's law। कौन सा लॉ Hooke's law को obey नहीं करता? क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में एक्सटेंशन पैदा। ऐसा कौन सी बॉडी होती है इसमें एक्सटेंशन पैदा ना हो? नहीं समझ आया? तो सी समझ आया नहीं है? उसके बाद जी विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, अब असल में फोर्स जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? चेंज इन लेंथ। और जो फोर्स और चेंज इन लेंथ की रेशियो आती है वो एक कांस्टेंट होता है, वो इलास्टिसिटी के बराबर होता है, उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपको याद है स्लोप निकाली थी ग्राफ की? तो ये जो के होगा ये क्या होगा? स्लोप होगा। क्या होगा? अब बताओ कौन से ग्राफ की स्लोप स्मॉलेस्ट होगी? ए की। फिर ये देखिए इसकी स्टीपनेस ज्यादा है और इसकी सबसे ज्यादा है। इसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी, ज्यादा स्टीप है। नहीं समझ आ रहा?
तो विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो ये देगा, दैट इज 0, स्लोप 0 है। विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो डी है। वो कौन है? डी है। इसकी स्लोप मैक्सिमम है, सो देयरफॉर डी विल गिव द। समझ आ रहा नहीं आ रहा? इन ग्राफ की ये देखो, बटे के नीचे क्या है? फोर्स, ऊपर क्या है? अब यहां पे पता क्या है? x डिवाइडेड बाय f। समझ आया? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? या फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं। समझ आया? ये 1/k के बराबर आएगा। ठीक है, चलो खत्म हो गया। हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। तो किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो मददगार साबित होता है। इन माय ओपिनियन, जो मेरे दिमाग में था, फोर्स यहाँ पे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वाला आपको लार्जेस्ट वैल्यू देगा स्प्रिंग कांस्टेंट की, और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि अब फोर्स एक्स एक्सिस पे, और तो ग्राफ फोर्स के यहाँ करीब है, और यहाँ पे क्या? एक्सटेंशन के करीब है। तो यहाँ पे जो आप स्लोप निकालेंगे वो आएगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय फोर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के। रेसिप्रोकल ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट देगा ये आपको। क्लियर हुआ? सो ये अगर दोनों साइडों पे आप ये चीज ले लेते, दिस विल बी के, फोर्स ऊपर आएगी। और सो ये अब आपको कौन सा ग्राफ फोर्स एक्सिस के ज्यादा करीब है, तो ये वाला ग्राफ सबसे ज्यादा करीब है। सो ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की न्यूमरेटर है ना, फोर्स। तो जो ग्राफ फोर्स के ज्यादा करीब होगा फोर्स के एक्सिस के, वो ज्यादा के की वैल्यू देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और जो उससे दूर होगा वो के की वैल्यू भी क्या देगा? कम देगा। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये फोर्स फॉर यूनिट एक्सटेंशन के, एक यूनिट की जो चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने न्यूटन की फोर्स चाहिए। तो जब फोर्स ज्यादा होगी तो फिर ही के ज्यादा होगा ना। नहीं समझ आ रहा? तो वाकई ये आपको ज्यादा देगा, और मुझे दोबारा देना पड़ेगा सारों को। फिर ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ये देगा, डी। मैंने जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए ए को कहा था, तो ये उलट हो गया क्योंकि फोर्स एक्स एक्सिस पे है। सो देयरफॉर जब स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ग्राफ फोर्स एक्सिस से क्या होगा? दूर होगा। तो दिस मींस डी विल गिव यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसकी स्लोप जो है याद रखना, ये जो के की वैल्यू आएगी फोर्स फॉर यूनिट एक्सटेंशन जो आएगी वो कम आएगी। सबसे कम ये आएगी, इन बिटवीन ये आएगी, और सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे आएगी? यहां पे आएगी। और यहां पे फोर्स क्या? 0। फोर्स में कोई चेंज, फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, या लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, फोर्स तो चेंज हो रही है। क्लियर हुआ? सो जनाब ये बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने ए वाला। और जो आपका 9th क्वेश्चन है उसका जवाब जो है वो डी है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम आएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट का इलास्टिसिटी मॉडुलस है। सो वो ठीक कह रहे हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्या कहता है जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल? उन्होंने ये किया है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा ही है। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन तमाम स्टेट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के लिए वो सेम नहीं होती। तो द 3 states of matter have different forces of attraction. ऐसा ही है among the molecules. In gases the forces of attraction are very weak, but in liquids these forces are stronger than that of gases, but weaker than that of the solids. So in solids the intermolecular forces are very strong. Yes. नहीं समझ आया? तो इस तरह वो आपको बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। फिर जो लिक्विड्स हैं उनमें एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स होती हैं वीक होती हैं, बट एज कम्पेयर टू द गैसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैसेस आर वेरी वेरी वीक एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। प्रॉब्लम
Does there exist a fourth state of matter and what is that? तो क्या जवाब दोगे? क्या मादे की कोई चौथी हालत भी एग्जिस्ट करती है? Yes. तो जवाब है yes, the fourth state of matter also exists and it is called plasma. Problem. What is meant by the density? Definition देनी है इसकी. What is this SI units? तो mass per unit volume of a body या of a substance sorry is called its density and its SI unit क्या होगा? D is equal to mass divided by volume, mass kg और volume meter cube. तो its SI unit is kilogram per meter cube. आप ये नहीं डालेंगे, standard units डालें. Can we use a hydrometer to measure the density of milk? अब पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में एक सवाल उभरेगा कि ये हाइड्रोमीटर होता क्या है, ये क्या बला है. वैसे एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और फोर्स को वाई एक्सिस पे. तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपकी चीज टूट जाएगी. ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. प्रॉब्लम किसी को. अब ये है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. आपने बॉडी लटकाई तो स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा. मसला किसी को. अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, ये देख रहे हो. वेट में कमी कितनी आएगी यहां से पता चल जाएगा. ये है हाइड्रोमीटर. डू यू नो क्या जी? कहता है हाइड्रोमीटर इधर ग्लास ट्यूब, ये ग्लास की ट्यूब होती है. क्या होती है? हाँ जी, ये एक शीशे की ट्यूब होती है, ये इसके अंदर स्केल लगा हुआ नजर आ रहा है. अच्छा, हाइड्रोमीटर द ग्लास ट्यूब विद स्केल मार्क्ड ऑन इट्स स्टेम. ठीक है, इसके ये जो स्टेम है इसके ऊपर क्या होता है, स्केल मार्क्ड होता है. आगे चलूं, सुन रहे हो? हाँ. एंड हैवी वेट इन द बॉटम, और उसके बॉटम पे क्या होता है, हैवी वेट इन द बॉटम. इट इज पार्शली इमर्स्ड, इसको पूरा नहीं, इट इज पार्शली, जुज़वी तौर पर इसको डुबो दिया जाता है इन द फ्लूइड. किसके अंदर? फ्लूइड के अंदर. द डेंसिटी ऑफ विच इज टू बी मेजर्ड, जिसकी डेंसिटी हमने मेजर करनी होती है. वन टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन बैटरी. एक किस्म का हाइड्रोमीटर ऐसा भी होता है जिसके तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एसिड की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं. किसके अंदर? बैटरी के अंदर. इट इज कॉल्ड एसिड मीटर, उसको एसिड मीटर कहते हैं. तो ये याद रखना कि इसका काम क्या है. तो हाइड्रोमीटर ग्लास ट्यूब विद स्केल मार्क्ड ऑन इट. ठीक है, और उन्हें सिस्टम एंड हैवी वेट इन द बॉटम. इट इज पार्शली इमर्स्ड इन द फ्लूइड, जिसकी डेंसिटी आपको मेजर करना होती है. ठीक है, प्रॉब्लम किसी को. और दूसरा एसिडोमीटर जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को मेजर करता है. और कुछ इंफॉर्मेशन है जी यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं. मैं कर चुका हूँ, कर चुके ना हम लोग. ये बच्ची जूस पी रही है. When air is sucked through the straw, जब ये बच्ची हवा को खींचेगी with its other end dipped in the liquid, और उसका दूसरा सिरा किस में डूबा होगा, जूस में. The air pressure in the straw decreases, जो स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा. ठीक है, दिस कॉजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर से हवा का दबाव होगा क्या करेगा, जूस के डब्बे को पुश करेगा और जूस को ऊपर भेजेगा. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश द लिक्विड अप द स्ट्रॉ, तो वो लिक्विड को स्ट्रॉ के अंदर की तरफ पुश करता है. तो यस, द हाइड्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर, नियर नहीं मेजर, मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क. क्लियर हो गया. उसके बाद जनाब डिफाइंड टर्म हाइड्रोमीटर के ऊपर और डिटेल तो नहीं लिखी इसकी, या मैं दिखाऊं? नहीं लिखी. चलो अच्छा जी, आगे चलते हैं. कैन ये कर दिया हमने. डिफाइंड टर्म प्रेशर. तो इफ ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ये डेफिनेशन इसका फार्मूला दे दिया. शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो मैंने इसका जवाब आपको दिया था. तो एक आपने कैन लेना है और उसके अंदर पानी डाल के उसको चूल्हे पर रख देना, याद है ना, और उसके अंदर से स्टीम निकलना शुरू, ढक्कन बंद करके ऊपर टैप वाटर डालना और उसने प्रूफ कर देना कि एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स द प्रेशर. इट इज इजी टू फिल एयर in a balloon, but it is very difficult to remove air
फ्रॉम ए ग्लास बोतल वाई। अब ये क्या कह रहे हैं, बैलून के अंदर हवा भरना बड़ा आसान है, लेकिन एक शीशे की जो बोतल होती है उसके अंदर से हवा निकालना क्यों जी? बोलो। बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, नहीं समझ आया। और बोतल की बॉडी जो है वो तो वो दबती नहीं है और हवा को बाहर नहीं आने देती, प्रेशर डिक्रीज नहीं होने देती इनसाइड। दबेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगी। तो इट इज इजी टू फिल एयर इन द बैलून बिकॉज इनसाइड द बैलून देयर इज वेरी लेस एयर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, so air goes into the balloon easily, but it is difficult to remove the air from a glass bottle because the pressure of the air outside the bottle is greater than the pressure of air inside the bottle. So due to this greater pressure, it becomes difficult to remove the air from the. Now it is easy to fill the air in the balloon because inside the balloon there is very जो फूला हुआ गुब्बारा नहीं, ठीक है, फूला हुआ गुब्बारा नहीं, बगैर फूले जो गुब्बारा होता है, ठीक है, खाली गुब्बारा जो है उसके अंदर हवा का प्रेशर कम होता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके अंदर हवा आसानी से भर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आई नहीं आई। लेकिन जो बोतल है उसके अंदर और बाहर का प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी इक्वल है। अब उसके अंदर से हवा निकालना क्या है, मुश्किल है, ठीक है, अदरवाइज एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि एयर को बोतल के अंदर की तरफ सक करेगा। समझ आया? सो देयरफॉर it is easy to fill air in the balloon because inside the balloon there is low pressure of air as compared to the atmosphere, so air goes into the balloon easily, but it is difficult to remove the air from the bottle because in the glass bottle the pressure, atmospheric pressure outside the bottle and inside the bottle both are same, so therefore it is not easy to remove the सुन रहे हो air from the bottle or the glass bottle. What is barometer? A device which is used to measure the atmospheric pressure is called barometer. Definition दी थी मैंने। Barometer is 1 meter long glass tube which is filled with the mercury. It is used to measure the atmospheric pressure at any place. Why water is not suitable to be used in the barometer? जवाब बिल्कुल सही लिखा हो। Mercury is 13.6 times heavier, denser or heavier than water. Atmospheric pressure, जो atmospheric pressure है वो hold कर सकता है vertical column of water 13.6 times the height of mercury. अब हाइट ऑफ मर्करी कितनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी हाइट को सपोर्ट करता है सी लेवल पे, 76, तो 13.6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 76, तो वाटर कॉलम की लंबाई उसके बराबर होगी जो कितनी आती है 10.34 मीटर्स आती है। नहीं समझ आया? 1034 सेंटीमीटर आती है। समझ आया या नहीं आया? समझे हो? मर्क्यूरी कितने 13.6 टाइम्स हैवियर है किससे, वाटर से। सो लिहाजा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होल्ड करेगा वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर। जो कॉलम ऑफ वाटर होगा वो 13.6 टाइम्स किसका होगा, टाइम्स द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम एट ए प्लेस। किसी भी प्लेस पे जो मर्क्यूरी के कॉलम की हाइट होगी उस हाइट को 13.6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर कॉलम की आपके पास हाइट आएगी, ज्यादा होगी ना। नहीं समझ आया? किसी भी प्लेस पे आप मुझे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट दे दें, मैं आपको बता दूंगा वाटर कॉलम की हाइट क्या होगी, उसको 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वाटर कॉलम की क्या मिल जाएगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या कहा जा रहा है? अब देखो आपको पता है जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है, मैं ये कह रहा हूं डेंसिटी फॉर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड डेंसिटी ऑफ वाटर। आप समझ आया? नहीं आया? जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसिटी ऑफ वाटर से। अब जो वाटर कॉलम होगा वो बड़ा होगा छोटा होगा, पहले वजनी है 76 सेंटीमीटर दे रहा है, तो वाटर कॉलम 13.6 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा किससे, मर्क्यूरी के कॉलम से। तो कॉलम ऑफ H2O बराबर होगा 13.6 टाइम्स व्हाट, कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर हो गया? अब 13.6 मल्टीप्लाई 76 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा
कितना 34 बोलते हो। हाँ, मीटर्स में आएगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूं तो फिर ये मीटर्स में आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को 10.34 मीटर्स, तो 11 मीटर लंबी नली चाहिए। तो यही उन्होंने कहा कि मरकरी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन दैट ऑफ वाटर, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड ए वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर दैट इज 13.6 टाइम्स द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम एट हिमलिस। Thus at sea level the vertical height of the water column would be 0.6, उसको मीटर में चेंज किया और 13.6 से मल्टीप्लाई किया, जो कि इतना आ गया। समझ आ गया? So at the sea level the height of water column will be 10.34 meters. The glass tube more than 10 meter long is required to make the water barometer, so it is not suitable. इसलिए ये suitable नहीं है। तो आप ये कहते हैं मरकरी 13.6 times denser than that of water. Atmospheric pressure can hold vertical column of water about 13.6 times the height of mercury. So at sea level, the height of the water column will be what? 10.34 meters, and a tube of 11 meter is required for making the water barometer, which is not suitable for us. So therefore, समझ आया? Water is not used. इसलिए कहते हैं ना कि water is not suitable to use in the barometer because a tube having length equal to 11 meters is required for this purpose. Clear up? What makes a sucker pressed on a smooth wall? सुन लो, what makes a sucker pressed on a smooth wall sticks to it? sucker का मतलब पता है? पता sucker नहीं पता? नहीं पता? गाड़ी के अंदर छोटी छोटी फूल वगैरह लगाने के लिए उसके पीछे प्लास्टिक की एक लगी होती है, उसको जब आप गाड़ी के शीशे के तरफ दबाते हैं तो चिपक जाता है। पता ही नहीं पता? इसी तरह वॉशरूम का गटर बंद हो जाए तो एक वो टूल सा मिलता है जिसको आप दबाते हैं उस होल में डालकर, तो क्या होता है? वो गटर खुल जाता है। तो उसको आप अगर बाहर से सुनना, मार्बल के फर्श पर उसे रखकर दबाएं तो उसके साथ चिपक जाता है। दैट इज द सकर। अब मेरा जनाब सवाल है आपसे, गौर से सुनना, सवाल बड़ा मजे का। वो कौन सी चीज है जिसने शक्कर को, जैसे ही आप उसके फर्श पे रख के दबाते हैं, शक्कर जो है, अब गौर से सुनना, कुछ इस टाइप का एक टूल होता है। जैसे एक वॉल है, आपने शक्कर को इसके अगेंस्ट प्रेस किया लाइक दिस, उसकी बाउंड्री होती है और उसके ऊपर एक, वो क्या कहूं, पकड़ने के लिए एक गोल सी ये लगी हुई होगी ताकि इसे पकड़ के आप खींच सके। क्लियर हो गया? लो जी, अब जब इसको प्रेस करेंगे इसके साथ तो क्या होगा बेटा? ये प्रेस होकर चौड़ा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे रोटी बनती है, बिल्कुल इस तरह ये इसके ऊपर चिपक जाएगा, बिल्कुल कोई गैप नहीं रहेगा दरमियान। समझे नहीं समझे? एक मिनट, तो ये चीज बन जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपने इसको प्रेस किया तो जो यहां पे एयर थी वो बाहर निकल गई। एयर कहां चली गई? तो ये जो गैप था कुछ ज्यादा नहीं मैंने प्रेस कर दिया। हाँ, आप इस चीज का मुजाहरा कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। और यहां पे हवा है, जैसे हवा बाहर जाएगी तो इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। हवा की क्वांटिटी कम होगी तो हवा का प्रेशर क्या हो गया? और बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? हवा का प्रेशर क्या? यहां पे हाई प्रेशर है, तो हवा अब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता अंदर जाने का। हाँ 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 बिल्कुल, वो सकर्स है। मेरे ऑफिस में जो टेबल लगा पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो शीशा लगा हुआ उसके नीचे सकर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आया, बड़े बच्चे इधर 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 सुनो तो सही, बाद में जो करना कर लेना।
तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या, और यहाँ पे प्रेशर इक्वल था, नहीं इक्वल, ये वाला प्रेशर जो अंडर द सकर है वो, और जो आउटसाइड द सकर है, दोनों क्या है, इन और आउट दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। बट हियर जो आउटसाइड प्रेशर है वो ज्यादा है और इनसाइड प्रेशर क्या कम है। अब हवा जाके क्या करती है, अंदर जाने की कोशिश करती है, रास्ता नहीं मिलता, तो ये सकर की बाउंड्री को दबाती है, किसकी तरफ, फ्लूइड्स ऑलवेज हाई प्रेशर से किसकी तरफ मूव करते हैं, लो प्रेशर की तरफ। अब दरमियान में ये सकर की बाउंड्री आ गई है, तो फिर ये क्या करती है, हवा बाउंड्री को ही किसके साथ दबा देती है, दीवार के साथ, और उसको अलग नहीं होने देती। अगर मैं मिसाल अब आपको देता हूं ना, बाहर से हवा चल रही, मैं आपको बाहर भेजे तो प्रेशर आपको हवा किधर को पुश करेगी। अब भाई यहां अंदर क्या प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर क्या ज्यादा। अब जब आप इसको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे तो हवा किधर को पुश करेगी, आगे को, तो हवा फिर इसको उतरने नहीं देती, इसको दबा कर रखती है लो प्रेशर की वजह से अंडर इट। समझ आ नहीं है? तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर अंडर द सकर एंड एट आउटसाइड द सकर, the sucker sticks to the walls. Clear हुआ?